डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में दांत की बहुत शिकायत देखने को मिल रही है। छोटे छोटे दांत बच्चे हैं जिनके पूरे दांत जो है सड़े हुए हैं और दांतों से वह ग्रसित है। जी। क्या कारण है और आखिर क्यों छोटे बच्चों में इस तरह की जो बीमारी जो है दांतों की वो क्यों होती है? देखिए, छोटे बच्चों में बीमारी के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो है कि एक आनुवांशिक बीमारियां जो होती हैं दांतों से संबंधित, वो बच्चों में हो सकती हैं। और दूसरी चीज है कि उनके खान पान, उनके पेरेंटिंग बिहेवियर्स कैसे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि बच्चों का एक्चुअली में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं दांत सड़ा रहता है, तो इसमें बच्चों की भी गलती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उनके पेरेंट्स की गलती है। क्योंकि वो बच्चे उनके दांतों पर ध्यान नहीं देते हैं, अच्छे से ब्रश नहीं करवाते हैं। और बच्चे क्या होता है कि मीठा चीज ज्यादा खाने की इच्छा रखते हैं। चॉकलेट्स हो गए, चिप्स या कुरकुरे, जो भी जंक फूड्स है, वो लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनको थोड़ा सा समझाएं और उनको ये सब चीजें देने से मना करें। और जब जरूरत ना हो तो चॉकलेट और चिप्स कुरकुरे का उपयोग बहुत कम से कम करें, जिसके कारण दांतों की समस्या से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक हम जानते हैं कि आपने अभी बताया कि अनुवांशिक रोग भी हो सकते हैं, तो क्या दांतों की भी अनुवांशिकता इस पे डिपेंड करता है क्या? जी जी, एकदम करता है। देखिए, शरीर में शरीर का एक महत्वपूर्ण अंगों में से दांत भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और इसमें भी जेनेटिक्स का रोल काफी ज्यादा प्ले करता है। जैसे कि काफी लोगों के दांत बाहर की तरफ हो जाते हैं, वो भी जेनेटिक्स के कारण ही होते हैं। और दूसरी चीज है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे अमीनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डेंटोजेनेसिस इम्परफेक्टा। और इसमें भी बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो कि अनुवांशिक चली आती हैं। किसी किसी का दांत देखिएगा बचपन से ही पीला होता है, तो ये एक अनुवांशिक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या अनुवांशिक रोग से ग्रसित अगर पेरेंट हैं, जी। तो क्या चाइल्ड के लिए क्या प्रिकॉशन होना चाहिए? मतलब होने से पहले उनको कैसे उसको केयर करना चाहिए ताकि उनके बच्चों में भी वो लक्षण न दिखे? देखिए क्या करना होगा? देखिए, जो पेरेंट्स जैसे एक पेरेंट्स आए हुए थे हमारे यहाँ, उसको उनको था ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा विद डेंटियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। मतलब हड्डी की बीमारी के साथ साथ उनको दांतों की भी बीमारी थी। तो उनके बच्चों में भी वो बीमारी देखने को मिली। तो इसमें जेनेटिक बीमारियों में काफी रिसर्च करने में पता चला है कि अगर ऐसी बीमारी किसी को है, तो वो गर्भ धारण से पहले अपना जांच करा ले। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये ठीक किया जा सकता है कि जो बीमारी है जो उसका जो जीन है उसको इंजीनियरिंग करके उसको हटाया जाता है। तो ये काफी कॉस्टली प्रक्रिया है, लेकिन इसको रोका जा सकता है। अभी बच्चों को अगर देखा जाए तो बच्चे जैसा कि आप बता रहे थे कि मीठा ज्यादा खाने से या जंक फूड खाने से हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बुजुर्ग भी हैं जिनमें यह लक्षण काफी देखा जा रहा है। तो क्या मतलब क्या प्रक्रिया होना चाहिए, क्या दिनचर्या होना चाहिए जिससे हम इस तरह की बीमारियों से अपने को और अपने बच्चों को दूर रख सकें? देखिए, सबसे पहली बात है ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। इसका मतलब है कि एक बार सुबह उठ के ब्रश करना है, रात में सोते समय ब्रश करना है। कुछ दांतों में फंस जाए तो उसको निकाल देना है। ऐसा नहीं कि फंस गया तो उसको छोड़ देना है, वो बाद में शरण पैदा कर सकता है। खुद एक बार रेगुलर चेकअप करना है कि दांतों में कहीं पीलापन, कहीं शरण, कहीं दर्द, कहीं मसूड़ों का रिसाव या घिंचाव जो बोलते हैं वो तो नहीं हो रहा है। या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट जाके एक नजदीकी डेंटिस्ट से एक बार चेकअप जरूर करवा लें। कहीं जैसे बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं दांतों की, पायरिया जिसको बोलते हैं, जिंजवाइटिस बोलते हैं, या फिर पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। तो वो बीमारी स्लोली प्रोग्रेसिंग है, वो शुरू में पता नहीं चलेगी, लेकिन जब पता चलेगा आपको कि दांत हिल रहा है तब बहुत लेट हो जाता है, फिर बचाना मुश्किल हो जाता है।
तो ये एक दांतों की बीमारी 1-2 दिन में नहीं होती है, इसमें काफी टाइम लग जाता है। सड़न एक दांत अगर अच्छा है उसको सड़ने में कम से कम 3 साल 4 साल कभी कभी 7-8 साल तक लग जाते हैं उसको सड़ के पेन होने में। तो ऐसे में ये एक चिकित्सक ही बता सकते हैं कि उनके दांतों का स्वास्थ्य कैसा है, एक बार चेकअप जरूर करा लेना तो चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने कपड़ा की, अपने शरीर की साफ सफाई की साथ साथ फिजिकल ट्रीटमेंट जरूर चेकअप कराते हैं और उसका एक समय निर्धारण होता है, तो जी। क्या दांतों के लिए भी चेकअप करना अनिवार्य है और कितने दिन में, कितने सालों में या कितने महीनों में या कब चेक कराना चाहिए? देखिए शरीर का मैंने बताया बहुत महत्वपूर्ण अंगों में से एक दांत है। ऐसा नहीं है कि दांत को लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन वो बाद में जब पता चलता है दांत जिसको नहीं है उससे आप जाके पूछिए कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा हो गया है, उनके रहने सहने, उनका कॉन्फिडेंस या सब कुछ उनका कम हो जाता है। तो इसके लिए जो भी दांतों में बदबू आ रही है या कुछ भी हो रहा है तो एक बार नजदीकी चिकित्सक से 6 महीने पे एक बार जरूर फॉलो अप के लिए जाएं। हर 6 महीने पे एक बार किसी चिकित्सक को दिखा ले और अ, दांतों में सड़न या फिर कोई भी ऐसी बीमारी हो उसको शुरू में अच्छे से रोका जा सकता है, बढ़ जाने के बाद बहुत जटिल हो जाता है ये काम। अभी आज के दौर में आपको बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जी। तो ज्यादातर किस तरह के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं दांत से रिलेटेड? देखिए दांत से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका दांत बाहर की तरफ है, जिनको शादी विवाह में समस्या आ रही है, दांत या एस्थेटिक प्रॉब्लम है या किसी का दांत टूट गया है उसको ठीक करना है या फिर इम्प्लांट करना है, किसी का दांत नहीं है उसको दांत प्रत्यारोपण करना है, ऐसे पेशेंट्स आम है यहाँ पे। अक्सर देखा जाता है कि दांतों का प्रत्यारोपण या कैप लगाना या इस तरह की मतलब अक्सर खबरों जी। में भी आपने सुना होगा, तो हर तरह